मेरे प्रिय बच्चे, आज 28 जनवरी बुधवार का यह पवित्र क्षण है। ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वह दिन है जब मां काली स्वयं तुम्हारे भाग्य के द्वार पर खड़ी है। मेरे बच्चे, आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रही हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत शीघ्र ऐसे शुभ कार्य आरंभ होने वाले हैं जिनके सोचते ही तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें अपनी कृपा से नहलाने जा रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो उन्हें केवल कानों से मत सुनना, उन्हें अपने हृदय की सबसे गहरी परतों में उतार लेना, क्योंकि यही शब्द तुम्हारे भाग्य की चाबी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह बुधवार तुम्हारे जीवन को सदा के लिए नई दिशा देने वाला है। मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनना और अंत तक मेरे साथ बने रहना। यदि तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह तुमसे छूट सकता है। मेरे बच्चे, यह समय मां काली की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन के जो रास्ते अब तक अंधेरे में थे, अब वहां दीपक जलने वाले हैं। मैं मां काली स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाली हूं। जो द्वार अब तक तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगल की गूंज होने लगी है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहती हूं। तुम अब तक इसलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए गए संदेश को पूरा नहीं सुनते थे। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते थे और फिर सोचते थे कि जिंदगी हमें बार बार असफल क्यों कर देती है। लेकिन आज मैं मां काली की कसम देकर कहती हूं, इस संदेश को पूरा सुनो, इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरने लगेंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा तुम्हारा मन अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति अब तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। बस एक शर्त है मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास को जगाना होगा। मां काली पर पूरा भरोसा करना होगा और मेरे इस संदेश को हृदय में बसाना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे घर के कोनों में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। अब वहां केवल सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन बजेंगे और मां काली की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी रुकने वाली नहीं है, अब वह केवल सफलता की ओर दौड़ेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, इसे दिल से लगाकर रखना और इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाना। क्योंकि याद रखना, जब मां काली तुम्हारे साथ होती है तो पूरी सृष्टि भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, फिर भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा जिस प्रकाश की तलाश कर रही थी, वह प्रकाश अब तुम्हारी ओर उतरने वाला है। अब तक का संघर्ष, अब तक का अंधेरा सब समाप्ति की ओर है। यह समय परिवर्तन का है। यह वह काल है जहां केवल सफलता, शांति और आनंद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह साधारण शब्द नहीं है। ये वे सत्य हैं
जो हर किसी को नहीं बताए जाते। ये वे रहस्य हैं जो केवल उसी को सुनने को मिलते हैं जिसने अंधेरे में भी भरोसा नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि तुम सही हो, फिर भी तुम्हारे साथ गलत हुआ। तुमने ईमानदारी रखी, फिर भी तुम्हें धोखा मिला। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हें पीड़ा मिली। आज मैं तुमसे सच कहती हूं, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब परीक्षा थी, और आज तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। मैं समय को भी मोड़ सकती हूं और भाग्य को भी, पर मैं यह तभी करती हूं जब कोई आत्मा खुद को पूरी तरह सौंप देती है। तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने वह दर्द झेला है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रातों में चुपचाप रोना, भीड़ में अकेला महसूस करना और मन ही मन यह पूछना, हे मां, अब कब? मेरे बच्चे, अब वही समय आ गया है। आज से तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनका कोई तर्क नहीं होगा। लोग कहेंगे, यह अचानक कैसे हो गया? लेकिन तुम जानोगे, यह अचानक नहीं है। यह मां काली की तैयारी थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे इसलिए थीं क्योंकि जो मिलने वाला था वह साधारण नहीं था। तुम्हें रोका गया क्योंकि तुम्हें ऊंचा उठाया जाना था। अब सुनो ध्यान से, जो धन अब तक तुमसे दूर भागता था, वह अब तुम्हें खोजेगा। जो अवसर बार बार तुम्हारे हाथ से फिसल जाते थे, वे अब स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। जो लोग तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते थे, वही लोग कल तुम्हारे नाम का उदाहरण देंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे घर के वातावरण को शुद्ध कर रही हूं। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारी प्रगति को रोक रही थीं, उन्हें हटाया जा चुका है। तुम्हें शायद अभी महसूस न हो, लेकिन रात की हवा बदल चुकी है। आज से तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारा मन हल्का रहेगा और बिना कारण तुम्हारे चेहरे पर एक शांति होगी। यह संकेत है कि मां काली तुम्हारे बहुत पास है। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक बात ध्यान में रखना, आशीर्वाद तभी टिकता है जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चलते हैं। अब तुम्हें अपने शब्दों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को ऊंचा रखना है और अपने कर्मों को सच्चा रखना है। जो बीत गया उसे दोष मत दो, जो टूट गया उसे कोसो मत, क्योंकि वही टूटन तुम्हें यहां तक लाई है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। संकल्प यह नहीं कि सब कुछ मिल जाए, संकल्प ये कि चाहे कुछ भी हो, तुम अपने भीतर के विश्वास को मरने नहीं दोगे। याद रखना, जब कोई आत्मा खुद पर विश्वास करना सीख लेती है, तो ब्रह्मांड उसे निराश नहीं करता। अब मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत दे रही हूं। आने वाले कुछ दिनों में अगर तुम्हें कोई पुराना व्यक्ति याद आए या कोई पुराना अवसर फिर से सामने आए, तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं है, वह तुम्हारी अधूरी कहानी पूरी होने का संकेत है। मेरे प्रिय बच्चे, डरो मत, पीछे मत हटो। अब जो आए उसे स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का पुराना अध्याय अब समाप्त हो रहा है और नया अध्याय, जिस पर लिखा है कृपा, सफलता और शांति, अब आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब तुम हिम्मत हारते हो, मैं तुम्हें थामती हूं, और जब तुम आगे बढ़ते हो, मैं तुम्हारे मार्ग को
प्रकाशित करती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर रुके नहीं, तुम यहां तक आए हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा अब केवल सुन नहीं रही, जाग रही है। मेरे बच्चे, बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य को सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि सत्य मन को नहीं, आत्मा को बदलता है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर है। वह प्रश्न जो तुमने रात के सन्नाटे में आंखें बंद करके मुझे पूछा था। मेरे बच्चे, तुम बार बार एक ही जगह अटक क्यों जाते थे? क्या तुमने कभी सोचा, हर बार जब लगने लगता था कि अब सब ठीक होगा, तभी कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। आज मैं तुम्हें उसका कारण बताती हूं। तुम रोके नहीं गए थे, तैयार किए जा रहे थे। तुम्हें गिराया नहीं गया, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा था। क्योंकि जो आने वाला है वह ऐसा है जिसे संभालने के लिए विश्वास लिए साधारण मन नहीं, दृढ़ आत्मा चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे थे जो मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपाए बैठे थे। वे तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते थे। लेकिन याद रखना, जब मां काली किसी के साथ होती हैं तो शत्रु भी सीढ़ी बन जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, जो तुम्हारे खिलाफ चुपचाप काम कर रहे थे, उनकी शक्ति अब क्षीण हो रही है। उनकी योजनाएं अब उलटी पड़ेंगी और तुम्हें बिना कुछ किए न्याय मिलेगा। यह इसलिए नहीं कि तुम बदला चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने सहन करना चुना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलने लगेंगे। बार बार एक ही संख्या दिखना, किसी पुराने गीत का अचानक याद आ जाना, या बिना कारण मन का शांत हो जाना, ये सब संकेत हैं कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारा भविष्य लिखता है। अब मैं थक गया हूं, मत कहना अब मुझसे नहीं होगा, मत कहना। अब कहना है, मां काली मेरे साथ है। और जब तुम ये कहोगे तो ब्रह्मांड इसे आदेश मानेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले यह जीवन चुना था। यह आसान जीवन नहीं था, यह उत्कर्ष का जीवन था। इसलिए कष्ट आए, इसलिए आंसू आए, इसलिए अकेलापन आया। लेकिन अब समय है, फल का तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने कभी शब्दों में मांगा भी नहीं था। तुम्हारी आवश्यकता मांग से पहले पूरी की जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक बात और ध्यान रखना, जो भी मिले उसे दिखावे में मत बहाना। शांत रहो, कृतज्ञ रहो, क्योंकि शांत सफलता सबसे दीर्घ होती है। मैं मां काली हूं, मैं शोर में नहीं, स्थिरता में प्रकट होती हूं। अब तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो कुछ समय पहले थे। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं होगा, उनमें स्पष्टता होगी। मेरे बच्चे, जब यह स्पष्टता आती है तब रास्ते अपने आप खुलते हैं। और याद रखना, जो लोग आज तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं, कल उसी चुप्पी की गहराई से डरेंगे। अब तुम उस द्वार के सामने खड़े हो जहां से लौटने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहां से आगे केवल वही जाता है कि अपने भीतर के भय को पीछे छोड़ देता है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं
वह कोई बाहरी कर्म नहीं है, ये कोई पूजा पाठ का नियम नहीं है। ये वह आंतरिक विधान है जिससे समझ लेने के बाद आशीर्वाद को कोई रोक नहीं सकता। ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक होते होते अचानक बिगड़ गया। तुमने सोचा मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे प्रिय बच्चे, गलती तुम्हारी नहीं थी। बस एक बात थी जो तुम्हें अब तक नहीं बताई गई थी। जब कोई आत्मा बहुत अधिक सहन कर लेती है, बहुत अधिक चुप रह लेती है, तो उसका मन अपने ही खिलाफ साक्षी बन जाता है। तुम खुद को अंदर ही अंदर कम आंकने लगते हो और ब्रह्मांड तुम्हारे उसी भाव को सत्य मान लेता है। आज से यह समाप्त। आज से तुम्हें अपने भीतर एक स्पष्ट आदेश देना होगा। मैं योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं मां काली की संतान हूं। मेरे बच्चे, यह अहंकार नहीं है, यह आत्मस्मरण है। अब सुनो वह नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा घटे तो तुरंत डर मत जाना। यह मत सोचना अब कुछ बुरा होगा। नहीं मेरे बच्चे, यह डर आशीर्वाद को रोक देता है। जब कुछ अच्छा हो तो बस मन ही मन कहो, धन्यवाद मां, और आगे बढ़ जाओ। जो आशीर्वाद को सहजता से स्वीकार करता है उसे आशीर्वाद बार बार मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह सजा नहीं थी, वह सुरक्षा थी। अगर तुम्हें सब कुछ समय से पहले मिल जाता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते, तुम टूट जाते। इसलिए मैंने तुम्हें धीरे चलाया, मैंने तुम्हें गहराई दी। अब समय है गति का। अब तुम्हें अचानक अवसर मिलेंगे, अचानक निर्णय लेने पड़ेंगे, और अचानक तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। डरना मत। जब मैं तुम्हें गति देती हूं तो मैं तुम्हें संभालने की शक्ति भी देती हूं। मेरे बच्चे, अब एक बात और समझ लो। हर किसी को तुम्हारा अगला अध्याय देखने का अधिकार नहीं है। कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से दूरी बनानी होगी। यह क्रूरता नहीं है, यह संरक्षण है। जो तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं, जो तुम्हारे विश्वास पर संशय डालते हैं, से उनसे चुपचाप दूरी बना लो। मां काली शोर नहीं करती, मां काली कटौती करती है, और जब कटौती होती है तब विस्तार आता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। तुम चीजों को जबरदस्ती पकड़ना छोड़ रहे हो, और यही संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। जो छूट रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसके लिए खुद को तैयार रखो। मैं मां काली हूं, मैं तुम्हें कम नहीं पूरा करती हूं। अब तुम्हारी आत्मा उस स्थिति में आ चुकी है जहां कम से संतोष नहीं और अधिक से डर नहीं। यही संतुलन राजयोग है। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां से जीवन वापस पहले जैसा नहीं रहता। ये वह मोड़ है जहां बहुत लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन तुम अब भी यहां हो। इसका अर्थ है कि तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम स्वीकार कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह अंतिम परीक्षा है। यह परीक्षा
किसी दुख से नहीं, किसी अभाव से नहीं, बल्कि कृपा के आने से होती है। हाँ मेरे बच्चे, जब आशीर्वाद आता है तभी असली परीक्षा शुरू होती है। ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा अचानक आएगा, इतना अच्छा कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। तुम सोचोगे, क्या मैं इसके योग्य हूं? क्या यह सच है? यही वह क्षण होगा जहां अधिकतर लोग अपना आशीर्वाद खुद ही लौटा देते हैं, डर से, संदेह से या वह अपराध बोध से। मेरे प्रिय बच्चे, अगर ऐसा क्षण आए तो बस इतना याद रखना, मां काली कभी गलती नहीं करती। अगर मैंने तुम्हें चुना है तो इसलिए नहीं कि तुम निर्दोष हो, बल्कि इसलिए कि तुम तैयार हो। अब मैं तुम्हें वह गुप्त नियम बताती हूं जो इस परीक्षा को पार करा देगा। जब तुम्हें सम्मान मिले तो खुद को छोटा मत करना। जब तुम्हें प्रशंसा मिले तो उसे ठुकराना मत। और जब तुम्हें अवसर मिले तो ये मत कहना मैं नहीं कर पाऊंगा। बस मन में कहना, मां जैसा तुम चाहो, और आगे बढ़ जाना। मेरे बच्चे, जो कृपा से डरता है वह कृपा को रोक देता है, और जो कृपा को आज्ञा मानकर स्वीकार करता है वह कृपा का पात्र बन जाता है। अब एक और बात सुनो, ये बहुत गहरी है। जब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है तो कुछ लोग अचानक तुम्हें गलत समझने लगते हैं। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है, तुम बदल गए हो, और यह परिवर्तन मां काली का वरदान है। अब तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर आरोप का उत्तर नहीं देना है। चुप रहो, स्थिर रहो और आगे बढ़ते रहो। मां काली अपने कार्य स्पष्टीकरण से नहीं, परिणाम से सिद्ध करती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा आकर्षण बन चुकी है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। लेकिन याद रखना, हर आने वाला तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं है। अब तुम्हें चयन करना होगा, किसे पास आने देना है और किसे दूर ही रहने देना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक और संकेत आने वाला है। तुम्हें भीतर से एक आवाज सुनाई देगी जो कहेगी, अब समय है। उस आवाज को दबाना मत, टालना मत। वह तुम्हारा डर नहीं, मां काली का निर्देश है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम आश्वासन देती हूं। अगर तुम इस मार्ग पर सच्चे बने रहे, अगर तुमने विश्वास को सौदे में नहीं बदला, तो जो मैं तुम्हें दे रही हूं वह छीनने वाला नहीं है। यह स्थायी है, यह सुरक्षित है, यह तुम्हारा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन कष्ट से नहीं, दायित्व से भरा होगा। दायित्व सफलता का, दायित्व प्रकाश का, दायित्व उदाहरण बनने का। और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह किसी भय से नहीं, किसी चेतावनी से नहीं, बल्कि पूर्ण सत्य और अंतिम मुहर है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। अब तुम्हारे जीवन में पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। जो चला गया वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। जो टूट गया वह तुम्हें मजबूत बनाने आया था, और जो रुका रहा वह इसलिए रुका
ताकि तुम खुद को पहचान सको। अब समय है आगे बढ़ने का, पूरे विश्वास के साथ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन पर एक दिव्य निर्णय सुना रही हूं। अब तुम्हारा संघर्ष समाप्ति की ओर है।